राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी तिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही खास वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ श्री राम रक्षा स्तोत्र के बारे में, और वो भी पूरा हिंदी में, मतलब हमारी नॉर्मल भाषा में मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी राम रक्षा स्तोत्र के जो श्लोक और उसके जो अर्थ हैं वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्या महत्व है श्री राम रक्षा स्तोत्र का। तो इस स्तोत्र का पाठ करने वालों का श्री राम द्वारा रक्षण होता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा रचित श्री राम का स्तुति गान है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शंकर ने बुद्ध कौशिक ऋषि को स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें राम रक्षा स्तोत्र सुनाया था। ऋषि ने सुबह उठकर भोजपत्र पर इस स्तोत्र को लिख दिया। राम रक्षा स्तोत्र संस्कृत में लिखा गया है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ को करने से भगवान श्री राम हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सदैव पाठ करने वाले की रक्षा करते हैं। तो श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से पहले हाथ में जल लेकर इसको पढ़ें या सुने। विनियोग। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकीयम श्री सीतारामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अर्थात इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, सीता शक्ति हैं, हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए हम राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। अब जल को जमीन पर छोड़कर भगवान श्री राम का ध्यान करें। अध्यानम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिलनलोचनं नीरधाभमं नानालङ्कारिदीप्तं ददतमुरुजटामण्डनं रामचंद्रम। अर्थात जो धनुष बाण धारण किए हुए बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजित हैं और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके अलौकिक नेत्र नए कमल दलों से स्पर्धा करते हैं, जो प्रसन्नचित्त हैं, जिनके बाएं अंग में बैठी सीता के मुख कमल से मिले हुए हैं तथा जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है, उन अजान बाहु विभिन्न आभूषणों से विभूषित जटाधारी श्री राम का मैं ध्यान करता या करती हूँ। इति ध्यानम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकं क्षरं पुंसां महापातकं नाशनाम्। अर्थात श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला करता है। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामराजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमणिमण्डितं। नीले कमल के श्याम वर्ण वाले, कमल नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके सासीतूणधनुर्बाणपाणिं नक्तचरान्तकं स्वलीलया जगन्नाथुमाविभूर्तमंजं विभुम। जो अजन्मा, जिनका जन्म न हुआ हो, अर्थात जो प्रकट हुए हों एवं सर्वव्यापक, हाथों में खड्ग तुड़ीर धनुष बाण धारण किए राक्षसों संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री राम का स्मरण करके राम रक्षां पठेत प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु बालम दशरथात्मजः। मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ।
राघव मेरे सिर की ओर, दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करें। कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति, प्राणं पातु मुखत्राता मुखम सौमित्री वत्सलः। कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक मेरे प्राण नाक की, और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठ भरत वंदिता, स्कंदो दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः। मेरी जिह्वा की विद्या निधि रक्षा करे, भरत वंदित मेरे कंठ की रक्षा करें, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की महादेव का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम रक्षा करें। करौ सीतपति पातु हृदयं जामदग्न्यजिता, मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जम्बवदाश्रयः। मेरे हाथों की सीतापति श्री राम रक्षा करें, हृदय की जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले, मध्य भाग की खर राक्षस के वधकर्ता और नाभि की जाम्बवान के आश्रयदाता रक्षा करें। सुग्रीवेश कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभु, उरुरघुत्तम पातु रक्षाकुल विनाशकृत। मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों की हनुमान के प्रभु और सभी रघुओं से उत्तम और राक्षस कुल का विनाश करने वाले श्री राम जांघों की रक्षा करें। जानुनी सेतु कृत पातु जंगे दशमुखांतका, पादो विभीषण भृतश्रीद पातु रामोखिलं वपुः। सेतु का निर्माण करने वाले मेरे घुटनों की, दशानन का वध करने वाले मेरी अग्रजंघा की, विभीषण को ऐश्वर्य देने वाले मेरे चरणों की और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। एतारां बलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत्, सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु सुखी पुत्रवान विजयी और विनयशील हो जाता है। पाताल भूत तल व्योम चारेण रक्षदमाचीर्णः, नादृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामाभि। जो जीव पाताल पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छह छद देश वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन्, नरो न लिप्यते पापे मुक्तिं भुक्तिं च विदन्ति। राम, रामभद्र तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भक्ति और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जगच्चेत्रेक मंत्रेण राम नाम्नाभिरक्षितं, यः कंठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः। जो राम नाम से सुरक्षित जगत पर विजय करने वाले इस मंत्र को अपने कंठ में धारण करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियों प्राप्त हो जाती हैं। वज्रपंचरानमेदं यो रामकवचं स्मरते, अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमंगलम। जो मनुष्य वज्रपंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव ही विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। आदिष्टवन्यथा स्वप्ने राम रक्षामिमाहरः, तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुद्ध कौशिकः। स्वप्न में बुद्ध कौशिक ऋषि को भगवान शिव का आदेश होने पर बुद्ध कौशिक ऋषि ने प्रातः जागने पर इस स्तोत्र को लिखा था। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदां, अभिराम स्त्रीलोकानारामः श्रीमान् सहना प्रभु। जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, सकला दपाम सकल आपदा सारी विपत्तियों को, और जो तीनों लोकों में सुंदर अभिराम हैं, वही श्री राम हमारे प्रभु हैं।
तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिनांबरो। जो युवा सुंदर सुकुमार महाबली और कमल पुंडरीक के समान विशाल नेत्र वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं। फलमूलशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथ सत्ययो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी तपस्वी व ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुस्मतां रक्षाकुल निहंतारो त्रयेतां नो रघुत्तमो। ऐसे महाबली रघुश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम समस्त प्राणियों के शरणदाता सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुलों का समूल नाश करने वाले में समर्थ हमारी रक्षा करें। इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्त श्राद्धपान्युतम् अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्रपाप्तो न संशयः। आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। रामं दुर्वदलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामीभिर्दिर्यर्वेण ते संसारिणो नरः। दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवर सीतापतिं सुंदरम काकुत्स्थितं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंगं दशरथनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। लक्ष्मण के बड़े भाई रघुवर, सीता जी के पति, काकुत्स राजा के वंशज, करुणा के सागर, गुण निधान, विप्रों के ब्राह्मणों के प्रिय, परम धार्मिक राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ दशरथ के पुत्र, श्याम वर्ण शांति स्वरूप, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव एवं रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। आत्सज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शूर्गनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा प्रपृतः पथि सदैव गच्छताम्। संघान किए, धनुष धारण किए, बाण का स्पर्श कर रहे, अक्षय बाणों से युक्त, तुड़ीर धारण किए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे चलें। सन्नद्धः कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा गच्छन् मनोरथो अस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खड्ग, धनुष बाण धारण किए युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे चलकर हमारी रक्षा करें। रामो दशरथी शूरो लक्ष्मणानुज घोरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमा। भगवान शिव का कथन है कि श्री राम दशरथी, शूर लक्ष्मण, नाचूर बली, काकुत्स्थ्य पुरुष पूर्ण, कौसल्ये रघुत्तम। वेदांतवेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान प्रेमेय पराक्रमः। वेदांत वेद्य यज्ञेश, पुराण पुरुषोत्तम, जान वल्लभ, श्रीमान और श्री अप्रमेय पराक्रम। इत्येतानि जपेत् नित्यं मद्भक्ता श्रद्धपाविन्तः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सप्राप्नोति न संशयः। अर्थात आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। रामं दुर्वदल श्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामीभिर्दिव्येन ते संसारिणो नरः। दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण,
कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता है। लक्ष्मण के बड़े भाई रघुवर, सीता जी के पति, काकुत्स्य राजा के वंशज, करुणा के सागर गुणनिधान, ब्राह्मणों के प्रिय, परम धार्मिक राज राजेश्वर, सत्यनिष्ठ दशरथ के पुत्र, श्याम वर्ण शांति स्वरूप, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव एवं रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधंसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राम राम भद्र रामचंद्र विधात स्वरूप रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करता हूँ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज बड़े भाई भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करता हूँ और श्री राम के चरणों का वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। माता रामो मत् पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। जिनके दक्षिण में दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान ही विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाम्यरूपं करुणाकरतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा युद्ध कला में धीर, कमल के समान नेत्र वाले रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार श्री राम की शरण में हूँ। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। मन के समान गति और वायु के समान वेग वाले जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, वायु के पुत्र वानर दल के अधिनायक श्री रामदूत हनुमान की मैं शरण लेता हूँ। कूजन्तं राम रामीते मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यं कविताशाखं वंदे वाल्मीकिकोकिलं। मैं कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मैं सभी लोकों में सुंदर श्री राम को बार बार प्रणाम करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुख संपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिता निशाचर चूमु रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहम् अस्मस्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ।
संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं है। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं हमेशा श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा इस संसार सागर पर बेड़ा पार करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही शरण करता हूँ और रमण करता हूँ। इति श्री बुद्ध कौशिक कवि रचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। तो दोस्तों, ये थी हमारी श्री राम रक्षा स्तोत्र की हिंदी संहिता, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी के अनुवाद के साथ। तो ये था हमारा भाव, जो कि हम श्री राम जी के रक्षा स्तोत्र में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। तो अगर आप भी श्री राम जी की शरण पाना चाहते हैं तो एक बार आसन लगाकर श्री राम जी दरबार के सामने बैठकर इसे अवश्य सुने, जिससे हर प्रकार से आपका मंगल होगा और आप भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े हुए इतिहास और ग्रंथों में लिखे हुए स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद कर आप तक पहुंचा सके, ताकि आप उसे जानें कि आखिर हम क्या ही भाव प्रकट करते हैं संस्कृत में। जो जिन लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती है, ये उनके लिए है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें और भी लोगों को जोड़ें और शेयर करें वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि देश का हर नागरिक सनातन धर्म के बारे में सब कुछ जानकार बने रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।